ओम शांति। आज 27 मई 2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। तो बाबा हमें ड्रामा का राज बता रहे हैं कि ड्रामा में जो स्क्रिप्ट है वो अब स्वर्ग की तरफ हमारी जा रही है। और अभी इसीलिए अगर हम अपना बुद्धि योग अभी भी इस नर्क में या अपने पुराने शरीर संस्कार किसी में भी रखेंगे तो वो हमारे लिए सज़ाओं के बराबर होगी। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि इससे बुद्धि योग निकाल दो, नर्क से बुद्धि योग निकाल दो। नर्क से बुद्धि योग निकाल दो अर्थात इस दुनिया में हमें जो भी दिखाई दे रहा है ना, उसे सच नहीं समझना है, लेकिन सत्य स्वरूप जो आत्मा है उसमें ही हमारा अटेंशन हो, वही हमारा बुद्धि योग निकालना है। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे पार कौन कर सकते हैं? उत्तर, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते, माया तुम्हारा मुंह नर्क की तरफ फेर देती है। अनेक तूफान लेती है, उन्हीं तूफानों को पार करना, यही है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्ट मोहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। तो बाबा हमें ज्ञान दे दे कर जो है वो हमारी बुद्धि का अटेंशन बार बार जो है हमारे नए संस्कारों, स्वर्ग के संस्कारों की तरफ ला रहे हैं। लेकिन इल्यूशन, माया जो इस रंग बिरंगी दुनिया में हमें दिखाई देती है, वो बार बार हमारी बुद्धि को जो है वो आकर्षित करती है। वही जो है वो तूफान, अर्थात कि हम भटकते रहते हैं, इस तरफ जाएं, बट हम भटकते हैं अर्थात हमारी बुद्धि भटकती है। कभी जो है वो देह की तरफ चली जाती है, कभी बाबा के ज्ञान के हिसाब से हमारी आत्मिक स्थिति में स्थित होती है। तो बाबा कह रहे हैं यही सूक्ष्म मंजिल है ना, कोई ये दिखाई नहीं दे रही है हमें, लेकिन बुद्धि के द्वारा जान रहे हैं, इसलिए बाबा इसे सूक्ष्म मंजिल कह रहे हैं। इसके लिए बाबा कह रहे हैं नष्ट मोह, अर्थात कि जो भी दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि अपने संकल्पों से भी जो है हमें मोह नष्ट करना है। और इसका आधार है कि निश्चय, बाबा पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय, स्वयं पे निश्चय और हिम्मत का जो है हमें कदम उठाना है। तो बाबा कह रहे हैं इसे पार कर सकते हो। फिर आसपास जो है हमारे सब जो है वो हम विकारी गलत अर्थ से नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिनका बुद्धि योग बाबा की तरफ, बाबा के ज्ञान की तरफ, सत्य आत्मा की तरफ नहीं है, वो हैं विकारी। तो वो तो अपने हिसाब से अपने कर्म करेंगे ही, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि इनके बीच में रहते हुए भी जो है हमें बुद्धि को जो है हंस अर्थात स्वच्छ साफ बनाना है। फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं इस पुरानी दुनिया का अंत है, बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा ये सब आपका है, इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो तन मन धन करना सरेंडर, वो तो फिर भी जो है वो सहज है, लेकिन जो तूफान भी आ रहे हैं, हमारे संकल्पों में आ रहे हैं, परिस्थितियाँ आ रही हैं, वो भी जो है वो बाबा को सरेंडर, बाबा आप जानो, ड्रामा में है आप जानो, ये हमारी नहीं है, तो यह है सरेंडर हो जाना। तो वही बाबा युक्ति बता रहे हैं पुण्य आत्मा अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होने की। दूसरा बाबा मुरली के लिए कह रहे हैं मुरली कभी भी मिस नहीं करना है, मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं, नहीं, यह देह अभिमान है, मुरली ज़रूर पढ़नी है। तो ये सोचना पार हो गए हैं, तो ये भी क्या है, ये भी ये संकल्प चल रहे हैं ना, संकल्प चल रहे हैं अर्थात कहीं ना कहीं तो हम इस ड्रामा में फंसे हुए हैं ना, निकले तो नहीं हैं। तो वो ड्रामा में फंसे होना ही जो है वो देह अभिमान है ना, क्योंकि अगर एक बार अगर हम देह अभिमान से छूट गए तो हमारे संकल्प भी नहीं चलेंगे, और उसका आधार है मुरली। तो मुरली कभी भी जो है हमें नहीं मिस करनी है। अगर लाचारी हालत है तो भी जो है वो घर बैठे भी जो है हमें मुरली ज़रूर पढ़नी है। वरदान, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी परिस्थिति आती, हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन करना है ना, क्योंकि परिस्थिति जो है वैसे एक तरीके से हमें आगे बढ़ाने ही आती है, हमारी आत्म अभिमानी स्थिति ही बढ़ाने के लिए आती है।
तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो कि दूसरा बदले तो मैं बदलूँ नहीं, है ना। परिस्थितियाँ बदले, समय बदले, लोग बदले नहीं, वो तो ड्रामानुसार चलेगा ही, है ना। लेकिन क्या करने का है, जैसे ट्रेन चल रही है ना। ट्रेन का काम है चलने का, और जो रास्ते के नज़ारे हैं वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आज ख़राब हैं, कल अच्छे हो जाएंगे, आगे चल के अच्छे। तो इसी तरह से हमें भी चलते रहने का है, किस में, आत्मिक स्थिति में, है ना। तो मोल्ड करने का पावर भी किसको आएगा, है ना। जो रियल गोल्ड होता है वो कैसे जल्दी से मोल्ड हो जाता है। इसी तरह से हमें भी जो है सत्य स्वरूप स्थिति में जब हम स्थित रहेंगे तो, और ज्ञान के आधार से प्लस ज्ञान भी हमारे अंदर दौड़ना चाहिए, तो जो है हम जल्दी ही मोल्ड हो जाएंगे। और सफल होना अर्थात कि हमारी आत्मिक स्थिति जो है वो मजबूत हो जाएगी। तो इसी के वो बाबा कह रहे हैं रियल गोल्ड की ही वैल्यू है ना, क्योंकि वैल्यू किसकी होती है, आत्म अभिमानियों की, क्योंकि उसके सामने सारे पदार्थ, सारे व्यक्ति, वैभव जो है वो स्वयं सरेंडर होते हैं, स्वयं आते हैं, किसी से मांगने की आत्म अभिमानी को ज़रूरत नहीं होती है। तो वही है वैल्यू। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा भाव को प्रत्यक्ष करो। वाचा सेवा या और कोई सेवा जो भी है हम सेवा करते हैं, उससे जितना प्रत्यक्ष नहीं हो सकते हैं बाबा, क्योंकि बाबा है बाबा का ज्ञान। और अगर बाबा का ज्ञान है हमारे जीवन में तो ज़रूर हमारी बुद्धि जो है ऊंच स्तर की होगी, हमारे वाइब्रेशन हाई होंगे, तो वही है वो प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष करने के लिए जो है हमें उस हाईएस्ट स्थिति, हमारी बुद्धि को उस बाबा की लेवल तक लेकर जाकर के जो है फिर कर्मों में आना है। अच्छा।